हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th का जितने भी स्टूडेंट नॉन हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि नॉन हिंदी जिसका यानी कि उर्दू वाले स्टूडेंट का नॉन हिंदी है, ठीक है। उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए यानी कि नॉन हिंदी का कक्षा 10th का, ठीक है, कक्षा 10th का यानी कि जो 8 क्लास का बुक होता है वही 10th में पूछा जाता है। ईदगाह चैप्टर 2 का मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि जितने भी यानी कि संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं, संस्कृत वाले स्टूडेंट का हिंदी का चैप्टर यानी कि आप लोग का चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, उसका भी मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हिंदी वाला प्ले लिस्ट जगह जाकर देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है, उसको जरूर से आकर देख लीजिए प्यारे बच्चे। तो आज के वीडियो में नॉन हिंदी का यानी कि उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए आपको चैप्टर 2 ईदगाह का मैं आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलता है। चैप्टर 2 यानी कि ईदगाह, बिल्कुल आपको इसी का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख जाइएगा। और जो ही फ्रेंड आपका यानी कि एग्जाम देने वाला प्यारे बच्चे, उसको वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपका ही फ्रेंड्स इस वीडियो को देख कर जाए और उसका भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और ठीक है प्यारे बच्चे, मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। सब्जेक्टिव वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से आगे देख लीजिएगा। तो ईदगाह जो आपका सबसे पहले है कि आपको ईदगाह जो आपका कहानी है, ठीक है, ईदगाह जो आपका है क्या परिचय, कहानी है, ठीक है, कहानी है, ठीक है, ईदगाह कहानी मैं लिख देता हूँ। ईदगाह कहानी है और इसका जो लेखक है परिचय मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। इसका जो लेखक है ईदगाह का प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद। ईदगाह का लेखक पूछेगा ना परिचय, प्रेम चंद्र, ठीक है, इस तरह लिख दिया प्रेमचंद्र। बिल्कुल इसका आपको वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। आज के वीडियो में ईदगाह का मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। उससे पहले प्यारे बच्चे मैं बता दूं कि आपका जो क्लास टाइम आपको सबसे पहले बताना चाहिए। सुबह जो आपका मॉर्निंग में प्यारे बच्चे क्लास है अभी 6 बजे AM, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे क्लास है। और शाम में दोपहर जो आपका मॉडल पेपर का क्लासेस होता है प्यारे बच्चे, वो आपका 2 बजे है, 2 बजे PM, यानी कि दोपहर में 2 बजे क्लासेस है। और रात में आपका प्यारे बच्चे 7:30 बजे क्लासेस है, ठीक है, 7:30 बजे PM में क्लासेस है। तो तीनों टाइम क्लासेस कीजिएगा ना, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अगर आप 2024 वाले स्टूडेंट की तरह आप भी अगर अच्छा टॉप करना चाहते हैं, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं मेरे पास से पढ़ करके प्यारे बच्चे, तो आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच यानी कि ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ मात्र प्यारे बच्चे 299 रुपये में आपको यानी कि सभी सब्जेक्ट का नोट्स एंड साथ में पढ़ाया भी जाएगा, सिर्फ 299 रुपीज़ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्यारे बच्चे, तो ये वाला नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा। सिर्फ आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, चाहे संस्कृत वाले हो, उर्दू वाले हो, किसी भी स्टूडेंट वाले हो, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नहीं देखें नॉन हिंदी का, जाकर जरूर से देख लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th है, ठीक है, चैनल का नाम। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है सिर्फ शाहनवाज सर, और आप देख सकते हैं यानी कि मोबाइल नंबर आपको ये नोट कर लिया है। बिल्कुल आपको चलिए पहले अच्छे स्टार्ट करता हूँ। पूरा आपको 32 क्वेश्चन बताने वाला, जो कि आपको एकदम इसी से बाहर एक भी बाहर इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ देख सके। पहला नंबर, तो ईद का कहानी किसकी परिस्थितियों पर मरम्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो ईदगाह कहानी किसके मरम्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो सीधे यानी कि युवावस्था की परिस्थितियों पर बिल्कुल ये नहीं होगा, लड़कपन की परिस्थितियों पर ये भी नहीं होगा, सीने में बिल्कुल बचपन की परिस्थिति, यानी कि ईदगाह जो है हामिद पे डिपेंड है, और हामिद जो बचपन का ये कहानी है, पूरा पूरा पता होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, गाँव पहुँच कर बच्चों ने क्या किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया एनुअल एग्जामिनेशन में। नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, अपने अपने खिलौने से खेला। बताइए मेरे बच्चे क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी ने अपने अपने खिलौने से खेला था। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर था, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI आप लगा लीजिए पहले से। इसका ना फर्स्ट चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, सेकंड चैप्टर का सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जरूर से आके देख लीजिएगा। तो क्या बोला, हामिद के पिता का मृत्यु कैसे हुआ था। ये पूछा है मलेरिया के कारण, तपेदिक के कारण, हैजा के कारण और चेचक के कारण। बताइए पहले, अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो जितने भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल उसको पता होगा, यानी कि C नंबर राइट आंसर होगा, यानी कि हैजा के कारण बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना किसने कहा था, महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने, हामिद ने। बताइए प्यारे, ये जो कविता है किस पर डिपेंड है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जो कविता है हामिद पर डिपेंड है, यानी कि डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर था, हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने पैसे, इनमें 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। बताइए पहले क्या होगा, हामिद के पास कितने पैसे थे, आपको पता होना चाहिए। जो 5 का आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 3 पैसे थे, बिल्कुल आपका ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर था, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था। वकील से, सिपाही से, धोबिन से, साधु से। बताइए पहले क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपका छठा का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। छठा का ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा ए नंबर, वकील से था।
8वां नंबर होता है ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? दिनकर, निराला, प्रेमचंद और पंत। आपको मैं पहले ही बताया था कि ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है, प्रेमचंद। मैं ऊपर में लिखना यानी कि हेडलाइन में लिखना भूल गया था, लेकिन आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक, ऑब्जेक्टिव भी आ गया। चलिए 8वां नंबर होता है कहानी, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, साहित्य पर, राजनीतिक पर, इतिहास पर। आपको ये पता होगा जो ईदगाह कहानी ये बच्चे पर डिपेंड है, और बच्चे पर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान, यानी कि बाल मतलब बच्चा, और मनोविज्ञान उसके आधारित पर है। ठीक है, चलिए ये ना बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। 9 होता है रमज़ान कितने दिनों के बाद होता है? 30 से 31 दिनों के बाद, 15 से 16 दिनों के बाद, 29 से 30 दिनों के बाद, 31 से 31 दिनों के बाद। बताइए पहले क्या होगा? रमज़ान जो होता है, आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता होगा, ठीक है, रमज़ान जो होता है 29 से 30 दिनों के बाद होता है। ठीक है, 29 या फिर 30, जिसको हम लोग कहते हैं 29 दिन में होता है रमज़ान, क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, रमज़ान कितने दिनों के बाद नहीं होता, रमज़ान के कितनों दिनों के बाद ईद होता है। कितनों दिनों के बाद, कितनों दिनों के बाद ईद होता है। ईद ईद प्यारे बच्चे, सॉरी मैं यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हो गया। ईद होता है बिल्कुल 30 से, यानी कि 29 से 30 दिनों के बाद होता है। बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 10 नंबर होता है हामिद कितने साल का बालक था? 3-4 साल का, 4-5 साल का, 5-6 साल का, 6-7 साल का। बताइए प्यारे बच्चे क्या होगा 10 का? अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा कि 4-5 साल का बालक था। बिल्कुल बी नंबर नहीं, वो 4-5 साल का बालक था। 11 नंबर होता है बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिदा, आमीना, मानू, शकीला। पता होगा प्यारे बच्चे, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा, जो चैप्टर अगर ये पढ़ा है, ठीक, ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेगा, एक चैप्टर नहीं पढ़ेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका जो हामिद का दादी का नाम था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 11 का सीधा आपको राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि हामिद के दादी का नाम था आमिना। बिल्कुल बी नंबर यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताने से पहले प्यारे बच्चे मैं बता दूँ कि आप उर्दू वाले स्टूडेंट हैं और आप लोगों का उर्दू का भी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। उर्दू वाले का पीडीएफ यानी कि ये क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुबह ही आप लोग का उर्दू का भी क्लास होगा, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, उर्दू वाले स्टूडेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं उर्दू नॉन हिंदी में, तो जरूर से आप ना इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 299 रुपये में दिया जा रहा है, सिर्फ ऑल सब्जेक्ट का आपको यानी कि नोट्स दिया जाएगा। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे, बाकी आपकी मर्जी, आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। 12 में था हामिद ने दादी से कहा पहले आऊँगा, बाद में आऊँगा, देर आऊँगा, रात को आऊँगा। आपको कोई पता होगा जब हामिद ने कहा था कि मैं, हामिद की दादी जाने नहीं दे रहा था उसको अकेले, बिल्कुल उसने कहा था पहले आऊँगा दादी, सबसे पहले मैं आऊँगा। ठीक है, 13 नंबर होता है मेले में सम्पी ने क्या खरीदा? सम्पी नहीं होगा, सम्मी ने क्या खरीदा, सॉरी टाइप में मिस्टेक हो जाता है प्यारे बच्चे, अब क्या बताइएगा। चलिए, एक सिपाही, गुजरिया, चिमटा, खंजरी। बताइए प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल 13 का आपको अगर पता होगा, 13 का आपका डी नंबर राइट आंसर, यानी कि खंजरी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन, हलवा, जलेबियाँ। बताइए प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल 14 का आपको अगर पता होगा अच्छे से, अगर आप याद किए होंगे, तो बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा रेवड़िया हो जाएगा। 15 नंबर होता है मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10, 12, 15, 20। बताइए क्या प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ना, 15 का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर ये हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए 16 में है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण, सभी गलत। बताइए प्यारे बच्चे क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल 16 का अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपका बी नंबर पता होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अभावग्रस्त। 17 नंबर क्वेश्चन था हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? कलम, कहाड़ी, कंघी, चिमटा। तो पता होगा कि ये कहानी जो आपको पूरा का पूरा चिमटा और हामिद और आमिना पे डिपेंड है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, गाँव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। बताइए प्यारे से क्या होगा 18 का? 18 का बिल्कुल आपको पता होगा 3 कोस था, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना। चलिए अगले मतलब का 19 में होता है हामिद के दोस्तों का नाम क्या था? महमूद, नूरे, मोहसिन, सभी। तो हामिद के दोस्तों का नाम था, हाँ मतलब महमूद भी था, नूरे भी था, मोहसिन भी था। बिल्कुल आपका डी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। 20 में होता है मेले में हामिद क्या खरीदता है? खिलौना, मिठाइयाँ, गुहरिया, चिमटा। बिल्कुल आपको हामिद जो खरीदता है, बिल्कुल आपको पता है कि डी नंबर यानी कि चिमटा हो जाएगा। हामिद, देखिए ये कहानी जो ईदगाह कहानी है, हामिद पे डिपेंड है, आमीना पे डिपेंड है, और चिमटा पे, मिला करके तीनों पे डिपेंड है। ये कहानी आपको इतना याद रखना चाहिए। चलिए 21 नंबर को सकता है ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों को किस ढंग से टिप्पणी करता है? मरम्मिक, सादगी, बरब्बर, क्या है, कोती, हूल,
बताइए पहले से क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपको 21 नंबर का आपको पता होना चाहिए। 21 का बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 21 का ए नंबर ही हो जाएगा, मरम्मिक हो जाएगा। कितना हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटों से खेलना जैसा था, क्योंकि रोटी सेकने के टाइम उसकी दादी के हाथ जल जाती है। तो बिल्कुल मैं आपको बताया क्या, उसकी दादी यानी कि उसकी दादी कौन थी? तो आमना थी। तो उसकी दादी यानी कि आमना उसकी कौन थी? दादी थी। तो बिल्कुल आपको मैं बताया था कि ये कहानी किस पे डिपेंड है, उतना याद रखना आपको। डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल मैं याद करा दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए 23 नंबर होता है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हौसले की उड़ान, खुशबू रस्ते हाथ, ईदगाह और ठेस। बताइए क्या होगा? हामिद जो है किस कहानी का पात्र है? तो ये कहानी अब जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपका सी नंबर यानी ईदगाह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको नोट्स एंड पीडीएफ लेना चाहता हूं तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 299 रुपये में सभी सब्जेक्ट का नोट्स दिया था प्यारे बच्चे। और मेरे द्वारा हुआ अगर द्वारा दिया हुआ नोट्स अगर ये पढ़ लेते तो 450 नंबर आपका इजीली आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं पहले से कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम को नहीं जोड़ के जरूर से ज्वाइन के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से नहीं जाए जरूर से नंबर पर मैसेज किया, नंबर नोट करिए 9905032120 नंबर पर मैसेज करना है। चलिए 24 था, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित तो अभाव एवं चुनौती बच्चों की परिपक्व बनाती है। कहानी के सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है। कहानी के अंत सुखंत है। बताइए क्या होगा? बिल्कुल बताइए 24 का अगर पता होगा आपको तो अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी का मुख्य विशेषता क्या है? बिल्कुल आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर था, हामिद के पास कितने पैसे? 10, 5, 12, 20। बताइए क्या होगा? पहले चेक राइट आंसर। बिल्कुल 25 का आपको राइट आंसर पता होगा, 25 का आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 का सी नंबर को 12 हो जाएगा। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? बताइए क्या होगा? 1, 2, 3, 4। बताइए प्यारे से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल आपका 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 26 का सी नंबर को हो जाएगा 3 हो जाएगा। रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? 10 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद। बताइए पहले क्या होगा सर राइट आंसर? तो बिल्कुल 27 नंबर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 27 का आपको सी नंबर राइट आंसर नोट कर लिया। 27 का सी मैंने कि 20 दिनों के सॉरी 30 दिनों के बाद। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मर्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ठेस, खेमा, खुशबू रस्ते हाथ, ईदगाह। बताइए पहले क्या होगा सर राइट आंसर? बिल्कुल 28 नंबर आपको अगर याद कर लिया अच्छे से तो बिल्कुल डी नंबर ईदगाह हो जाएगा। ईदगाह बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रमज़ान के महीनों में मुसलमान क्या रखते हैं? व्रत, उपवास, रोज़ा यानी कि कुछ भी नहीं। तो 29 का आपको राइट आंसर क्या मानना है? सी नंबर मानना है। ठीक है, हम लोग रोज़ा कहते हैं, लेकिन उपवास कहते हैं जो हिंदुत्व होते हैं यानी कि हिंदू होते हैं वो उपवास कहते हैं। ठीक, उपवास रखते हैं वो लोग, उपवास कहते हैं इसको। और हम लोग कहते हैं क्या? रोज़ा। बिल्कुल आपको कहानी के अकॉर्डिंग मारना है तो बिल्कुल सी नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में भी मारना है, सी नंबर। आपको इतना बात याद रखना। तो चिमटा किसने खरीदा था? मोहसिन, नूरे, सम्मी, हामिद। तो बिल्कुल आपको पता होगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो चिमटा जो खरीदा था बिल्कुल हामिद ने खरीदा था। ईद के दिन उदास थी कौन थी? नूरे की माँ, आमीना, मोहसिन की दादी और सम्मी की माँ। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा हुआ है, क्या मारना है? अगर हम आमना भी मारते बिल्कुल ओ सॉरी सही बिल्कुल बी नंबर मारना प्यारा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहानी डायरेक्ट डिपेंड करता है हाँ ये कहता है आमना पर। अगर ऐसा पूछता है कि हाँ ईद के दिन अगर कहानी पर डिपेंड नहीं रहता, आमिना का नाम नहीं रहता, तब मोहसिन की दादी मार ओ सॉरी यहाँ मोहसिन की दादी, मैं सोचा हामिद की दादी। आमिना बिल्कुल राइट आंसर आपका बी नंबर राइट आंसर है प्यारे। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा। गद का अर्थ क्या होता है? दुखी होना, प्रसन्न होना, क्रोध होना, परेशान होना। बताइए फिर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल आपको अगर 30 का राइट आंसर कोई 32 नंबर का आपको बी नंबर राइट आंसर यानी कि प्रसन्न होना, बिल्कुल आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे मैं नीचे भी ना इसका आंसर पूरा आंसर शीट दे देता हूँ, जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन किया उसको मिल जाता है ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मिल जाता है। अगर आप भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉल करना है प्यारे बच्चे, आपको उर्दू का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए? ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, उर्दू वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन किए सबसे ज़्यादा, और क्या कहता है संस्कृत वाले भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ऐसी बात नहीं, ये दोनों स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको अगर ज्वाइन करना तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, नंबर नोट कर लीजिए एक बार 9905032120 पर मैसेज करना।
और उससे पहले आपको बता पहले कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और ऑल सब्जेक्ट का आपको क्लासेस इस चैनल पे होता है, ऑल सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर 2 जो मैं पढ़ाया हूँ सेकंड चैप्टर का है ना कि नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा दिया हूँ। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।